हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. अगेन टुडे वी आर कम विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज अ 4C मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी. ओके, now we are going to say the 4C मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी. और आप सब जानते हैं ये क्रिएटिविटी है क्या. जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि क्रिएटिविटी के लिए क्या होना ज़रूरी है. इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है और इंटेलिजेंस के लिए क्रिएटिविटी होना ज़रूरी है. और उसमें क्या है, वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है. और उसमें हमने और भी क्या देखा था, हमने आपके हाइपोथेसिस भी देखे थे. ठीक है, थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस भी देखा था क्रिएटिविटी का. कि थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में क्या था, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी. तो इसी तरह से आज का ये टॉपिक जो हमारा है, क्रिएटिविटी में 4C का होना ज़रूरी है. 4C है क्या क्या, देयर इज अ मिनी सी, लिटिल सी, प्रो सी क्रिएटिविटी एंड बिग सी क्रिएटिविटी है. हम वन बाय वन देखेंगे इसको. और इसको दिस मॉडल वाज गिवन बाय डॉक्टर जेन सी कॉफमैन एंड डॉक्टर रोनाल्ड ए बेगेटो इन 2009. एंड दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग. 4C मॉडल जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग है कि कैसे कोई भी एक लर्निंग क्रिएटिविटी के लिए एक जो भी एक क्रिएटिविटी होती है उसके लिए हम कैसे 4C का यूज़ करके हम उसको कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं. पहले छोटा, फिर उससे उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, हम उसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली ये 4C मॉडल क्रिएटिविटी ये यूज़ होता है आपके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो उनमें क्या इंटरेस्ट हमें जगाना चाहिए, कैसे उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, ये चीज़ों को पहचान करके उसके अंदर में कैसे हम चीज़ों को बिल्ड करें कि ताकि वो अपने टारगेट को वो अचीव कर सके. ये बेसिकली वहाँ यूज़ होता है. ठीक है, तो इसको दिया किसने था, डॉक्टर जेन सी कॉफमैन एंड डॉक्टर रोनाल्ड ए बेगेटो इन 2009 में दिया था. इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग होती है जिससे कि हम क्रिएटिविटी को और अपने क्रिएटिविटी को एक गोल को हम अचीव करने में उसको यूज़ कर सकते हैं. और उन्होंने ये भी बताया था ये कंटेक्स्ट ऑफ न्यू आइडियाज़ है, कैसे अपने न्यू आइडियाज़ को हम डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये चीज़ें दी थी. मिनी सी क्रिएटिविटी, इसमें क्या है, इंटरप्रेटिव क्रिएटिविटी है. ये सिर्फ वैल्यूएबल जो सेल्फ है अपने लिए जो हमें अच्छा लगता है सबसे पहले हम उसको करें. वैल्यूएबल टू सेल्फ है, जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसको करें. फिर लिटिल सी, उसके बाद जो अच्छी चीज़ें जो हमें अच्छी लगी हैं फिर उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करें हम. कोई अगर हमें अप्रिशिएट कर रहा है तो उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली होगा. तो उसमें क्या हो जाएगा, लिटिल सी हो जाएगा. यानी कि एवरीडे क्रिएटिविटी. अगर हम कोई छोटी सी चीज़ बनाएंगे, अगर कोई उसको पसंद कर रहा है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम उसे और बेटर बनाएं. उसको बेटर बनाने के लिए हम उसे शायद एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे. उसे एवरीडे हम हमारे माइंड में आएगा कि हम इससे और बेटर कैसे कर सकते हैं हम इसमें. तो इसके लिए क्या है, लिटिल सी आएगा, जो कि लिटिल सी अपने लिए तो वैल्यूएबल है लेकिन ये अदर्स के लिए भी हम करेंगे कि हमें तो अच्छा लग रहा है, हम ऐसा करें कि दूसरों को भी अच्छा लगे. ठीक है, देन प्रो सी, उसके बाद आता है थर्ड प्रो सी, एक्सपर्ट क्रिएटिविटी. इसमें जो चीज़ें अच्छी हुई उसमें और हम इम्प्रूव करके वो एक्सपर्ट क्रिएटिविटी आएगा. क्रिएटिव एक्ट ऑफ एक्सपर्ट, प्रोफेशनल लेवल में हम जाएंगे, हम करेंगे उसे और बेटर करेंगे. देन कम अ बिग सी, ये बिग सी आया. इसमें इमिनेंट क्रिएटिविटी, यानी कि जो चीज़ें हमने इन 3 स्टेजेस में करी थी उसका ये फाइनल स्टेप आ जाएगा. ये यहाँ तक अचीव करने के लिए, अपने गोल को लास्ट तक जाने के लिए जितना हमने अपना मेहनत किया है, जितना हमने उसमें एफर्ट लगाया है, अब यहाँ पर उसका इम्पैक्ट हमें भी दिखेगा और सोसाइटी को भी दिखेगा. चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ठीक है, तो आप आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. एक छोटा सा बच्चा, सोचिए कि वो है 6 और 7 ईयर्स का एक छोटा बच्चा है. वो नाम हम दे देते हैं आयुष. ठीक है, आयुष है. तो एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने अपने क्लास में पेंटिंग बनाई, एक छोटी सी पेंटिंग बनाई. वो बहुत खुशी होकर के वो पेंटिंग को घर लेकर के आया. ठीक है, तो पेंटिंग को जब वो घर लेकर के आया, जो पेंटिंग बनाई दैट्स कम इन योर मिनी सी. पेंटिंग बनाई, घर लेके आई, मिनी सी में एक छोटी सी शुरुआत हुई उसकी. तो वो घर लेकर के आया.
और घर लाने के बाद में पेरेंट्स क्या किए, उसको बहुत अप्रिशिएट किए, उसको अच्छी जगह पे रख दिए, फ्रिज के ऊपर रख दिए कि ऐसे कि उस पेरेंट्स की नज़र उसमें जाती रहेगी, वो लोग उसमें देखेंगे, खुश होंगे और चीज़ें और भी मतलब अप्रिशिएट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इसको जो आयुष था, आयुष को और मोटिवेशन मिला। तो ये जो आपको आया, ये लिटिल सी में आया, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट स्टेप आपका लिटिल सी में आया कि वैल्यूबल, वो उसके लिए पेंटिंग तो वैल्यूबल थी ही, लेकिन उसके पेरेंट्स के लिए भी वैल्यूबल हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, वैल्यूबल उसके पेरेंट्स के लिए हो गई, उससे घर में जितने लोग आए वो उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया, तो उसके अंदर क्या हुआ, और करने की इच्छा जागी। तो वो इतना अच्छा पेंटिंग करने लगा कि वो अब प्रो सी में आ गया, यानी एक्सपर्ट क्रिएटिविटी। अब वो आर्ट में एक्सपर्ट हो गया, वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाने लगा कि उसकी पेंटिंग्स जो है स्कूल की लाइब्रेरी में हैंग होने लगी। वहाँ पर और भी बड़े बड़े जो आर्टिस्ट आ रहे थे स्कूल में देखने के लिए, स्कूल वाले एग्जीबिशंस, उन्होंने जो है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया, बहुत उसको अप्रिशिएट किया, जिससे कि उसे और मोटिवेशन मिला। और फिर लास्टली उसने क्या किया कि अपने उस गोल को अचीव करने के लिए उसने काफ़ी मेहनत करी और उसको अपना टारगेट बना लिया, ठीक है। तो टारगेट बनाया तो कहाँ पहुँचे हम, बिग सी में, बिग सी में पहुँचे। और उसने क्या किया, इमेंस क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिविटी को एक गोल बना करके वो वहाँ तक पहुँचा। अब उसकी पेंटिंग जो है क्या हुआ, उसकी पेंटिंग जो है हैंग होने लगी फेमस गैलरीज में, ठीक है, फेमस गैलरीज में होने लगी। और भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे वहाँ पे, अब इंडिया के बाहर भी जाने लगी पेंटिंग, वो एक फेमस आर्टिस्ट बन गया। तो यहाँ पर कैसी क्रिएटिविटी, आप इसमें देखा आपने क्रिएटिविटी कैसे मिनी से प्रो से लिटिल से, मिनी से लिटिल से प्रो से बिग में पहुंचा। तो ये एक छोटी सी कोशिश होती है कि हम अपनी चीज़ों को कैसे हम बेटर बनाएं। जैसे मैंने आयुष का एग्जांपल लिया, इसी तरह से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी छुपी होगी। तो ये मेनली ये टीचर्स के लिए क्रिएटिविटी काम आती है कि उसको उस फील्ड में कैसे वर्क करें, पेरेंट्स के लिए भी काम आती है कि अपने बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको कैसे पहचाने, उसके बाद उसको कैसे वो एक गोल में अचीव करने के लिए उसको कैसे मोटिवेट करें। तो ये मोटिवेशन क्रिएटिविटी भी आप कह सकते हो और अपने गोल भी अचीव करने के लिए भी कह सकते हैं। इसीलिए इसको हम लाइफ स्पैन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों, ये थ्रू आउट योर लाइफ चल रहा है। यानी कि हमने देखा कि आयुष का एग्जाम्पल लेकर के कि वो कैसे स्मॉल से लेकर के अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लाइफ स्पैन हुआ ना यहाँ पे, और उसका जनरेशन टू उसकी एज चेंज होती गई, छोटे से थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो ये लाइफ स्पैन उसकी क्रिएटिविटी काम आई ना, धीरे 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 कैसे बढ़ के उसने क्रिएटिविटी को एक गोल बना के हासिल किया, ठीक है। तो यहाँ पर यही हुआ, मिनी सी क्रिएटिविटी, लिटिल सी क्रिएटिविटी, प्रो सी क्रिएटिविटी एंड अ बिग सी क्रिएटिविटी। इसको एक चीज और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इसे जैसे मैंने लिखा है मिनी सी क्रिएटिविटी को सी जैसा स्मॉल किया है, ये ऐसा ही रहेगा। लिटिल सी में थोड़ा सा बड़ा, प्रो सी में उससे बड़ा एंड बिग सी में सबसे बड़ा सी। तो ये एज इट इज सी बनता है, ठीक है। तो इस क्रिएटिविटी को दिया किसने, डॉक्टर जेम्स सी कॉफमैन एंड डॉक्टर रोनाल्ड ए बेगेटो 2009। ये क्रिएटिविटी इन्होंने दिया था और इन्होंने ये बताया था कि ये लाइफ स्पैन मॉडल है और ये ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग मतलब क्या है, हम कैसे अपनी लर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं स्टेज बाय स्टेज और कैसे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक गोल कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ इन्होंने बताया था कि क्रिएटिविटी में इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, तो इंटेलिजेंस तो यहाँ पर अब जो स्मॉल चाइल्ड था आयुष जो है, वो उसके अंदर इंटेलिजेंस तो है ही, लेकिन उसकी प्रैक्टिस और मोटिवेशन भी यहाँ कहीं ना कहीं वर्क करी है, तभी वो जो है अपने गोल को उसने अचीव किया है। नो डाउट उसका जो सेल्फ एफर्ट था वो भी बहुत ज़्यादा था, तभी उसने अचीव किया अपने गोल को। तो यहाँ पर ये शो होता है कि क्रिएटिविटी के लिए एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपका जो हार्ड वर्क है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो there is a big relationship also between the intelligence and creativity, and there are the 4 models of creativity, that is the 4C model of creativity, you can also say that, and this is a lifespan creativity. So that's all for today. If you like my video, please subscribe my channel, like my channel, and share my channel more and more, so that I will provide you more videos, और मैं videos जो आपको
आपको जो भी टॉपिक है वो मैं बहुत इजी वे में लेके आऊँगी, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में और आपको रिमेंबर करने में। आप अगर एक ऐसे स्मॉल इजी एग्जांपल्स के साथ में टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी आपके साथ में, कि आपको ऑल्दो रिमेंबर करने में उसे हेल्प मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।